ये कहानी है गुरु नानक देव जी की, जिन्होंने न सिर्फ सिक्खी धर्म की नींव रखी बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेम और एकता का संदेश दिया। सन 1469 में तलवंडी गांव में, जो आज पाकिस्तान में नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, एक साधारण परिवार में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी के घर आए इस बच्चे में बचपन से ही कुछ अलग बात थी। जब दूसरे बच्चे खेल में व्यस्त होते तो नानक सत्य की खोज में लगे रहते। 5 साल की उम्र में जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो उन्होंने अपने शिक्षक पंडित गोपाल दास को चकित कर दिया। जब उन्हें पहला अक्षर सिखाया गया तो छोटे नानक ने कहा कि ये अक्षर एक जैसा दिखता है, जो ईश्वर की एकता को दर्शाता है। बचपन से ही उनके मन में अनगिनत सवाल थे। क्यों लोग जाति के नाम पर बांटे जाते हैं? क्यों अमीर और गरीब में इतना फर्क है? क्यों धर्म के नाम पे लड़ाई होती है? ये सवाल उन्हें बेचैन करते रहते थे। स्कूल में जब पंडित जी उन्हें जनेऊ पहनाने लगे तो छोटे नानक ने पूछा कि क्या ये धागा दिल को साफ कर देगा? क्या ये सच्चाई सिखाएगा? उन्होंने कहा कि अगर जनेऊ पहनना ही है तो ऐसा धागा दो जो टूटे नहीं, जो दया और सच्चाई से बना हो। एक दिन जब छोटे नानक खेत में सो रहे थे तो देखने वालों को लगा कि जैसे कोई सांप उनकी छाया बनाकर धूप से बचा रहा है। दरअसल ये एक पेड़ की छाया थी जो सूरज के हिलने के बाद भी वहीं ठहरी हुई थी। ऐसी अनेक घटनाएं बताती थी कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका संदेश और भी स्पष्ट होता गया। 30 साल की उम्र में उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। वे नदी में स्नान करने गए थे और वहां उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें ईश्वर के दरबार में ले जाया गया और अमृत का प्याला दिया गया। इस अनुभव के बाद उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, एक ओंकार। चाहे हिंदू कहो या मुसलमान, ईसाई कहो या यहूदी, सबका खुदा एक ही है। ये बात उस समय क्रांतिकारी थी जब लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहते थे। गुरु नानक जी ने जाति पाति का खुलकर विरोध किया। वे कहते थे कि इंसान का जन्म उसके कर्मों से होता है, जाति से नहीं। उन्होंने दिखाया कि ब्राह्मण हो या शूद्र, राजा हो या रंक, सबके खून का रंग एक ही है। उनके लंगर में सभी एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। ये परंपरा आज भी गुरुद्वारों में जीवित है। अपने संदेश को फैलाने के लिए गुरु नानक जी ने 4 लंबी यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहते हैं। ये यात्राएं सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। वे तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों से लेकर अरब के रेगिस्तान तक गए, मक्का और मदीना भी गए। हर जगह उन्होंने यही संदेश दिया कि प्रेम और भाईचारा ही सच्चा धर्म है। इन यात्राओं में उनके साथ भाई मर्दाना भी थे, जो रबाब बजाकर गुरु जी के शब्दों को संगीत में ढालते थे। इन यात्राओं में कई रोचक घटनाएं हुईं। जब वे मक्का पहुंचे तो उनके पैर काबा की तरफ थे। लोगों ने आपत्ति की तो गुरु जी ने कहा कि मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां खुदा नहीं है। जब लोगों ने उनके पैर घुमाए तो काबा भी घूम सा दिखा। ये चमत्कार देखकर सभी हैरान रह गए। इससे पता चलता है कि गुरु जी का संदेश था कि ईश्वर हर जगह है, किसी एक दिशा में नहीं। गुरु नानक जी की शिक्षा 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला था नाम जपो, यानी ईश्वर का नाम लेते रहो, उसे याद करते रहो। यह सिर्फ मंत्र जाप नहीं था, बल्कि दिल से ईश्वर को महसूस करना था। दूसरा था किर्त करो, यानी ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन चलाओ। वे कहते थे कि भीख मांगना या चोरी करना पाप है, अपने हाथों से काम करके खाना ही सच्चा धर्म है। तीसरा था वंड छको, यानी जो कुछ भी कमाओ उसमें से जरूरतमंदों को भी दो। ये सिर्फ दान नहीं था, बल्कि समाज में बराबरी लाने का तरीका था। ये तीनों सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 500 साल पहले थे। आज के समय में जब लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि मेहनत करो। जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो वे कहते हैं कि बांटना सीखो। जब लोग भगवान को भूल जाते हैं तो वे कहते हैं कि उसे याद रखो। गुरु नानक जी ने दिखाया कि सच्चा धर्म मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि दिल में बसता है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम कहीं भी हो, भगवान तुम्हारे साथ है। उन्होंने औरतों को भी बराबर का दर्जा दिया और कहा कि जो औरत को जन्म देती है वो कैसे छोटी हो सकती है। ये बात उस समय बहुत क्रांतिकारी थी, जब समाज में औरतों की स्थिति बहुत खराब थी। उनकी शिक्षाएं आज गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहीत हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इसमें न सिर्फ गुरु नानक जी की, बल्कि अन्य गुरुओं और संतों की